अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जी, हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की हुई थी, तो उसका हमने कल क्वेश्चन किया था 2, और आज हमने जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, तो चलें चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये है कि फाइंड करें x एंड y इफ़ अगर हमारे पास x प्लस 3 और 1 माइनस 3 y माइनस 4 हमारे पास एक मैट्रिक दिया गया है, ठीक है, और वो इज़ इक्वल है 2 1 माइनस 3 और 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, यहाँ पे हमने ये काम करना है कि ये जो हमारे पास x प्लस 3 हमारे पास पहली रो की जो पहली वैल्यू है ना, वो हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक दिया गया है ना, उसकी पहली रो के जो पहली वैल्यू के इक्वल होगा। मींस के x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2 होगा। 1 और 1 जो है ये हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू 1 होगा, तो इसको हमें नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद -3 और -3 ये दोनों सेम है, ठीक है, इसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद 3y माइनस 4 जो होगा वो हमारे पास 2 के इक्वल होगा। ठीक है, और देखें अब हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमें क्या कहा गया, हमें x और y फ़ाइंड करना है इसको यूज़ करते हुए। ठीक है, तो हमने x और y फ़ाइंड करना है। x और y फ़ाइंड करने के लिए हमें क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, हमें क्या चीज़ गिवन है। यहाँ पे देखिए 1 और 1 के इक्वल है, ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल है, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें कि -3 जो है -3 के इक्वल है, तो यहाँ पे भी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के इक्वल है, ये भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो रहे कहाँ पे हमारे पास x आ रहा है, दोनों मैट्रिसेस। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड का जो मैट्रिक है उसके कहाँ पे हमारे पास x और y आ रहा है, और कहाँ पे राइट हैंड साइड की मैट्रिक जो है ना उसके अंदर x और y है। तो देखें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड का मैट्रिक है x प्लस 3, फर्स्ट रो का फर्स्ट जो वैल्यू है ना उसके अंदर x आ रहा है, और वो हमारे पास सेकंड मैट्रिक के जो हमारे पास फर्स्ट रो है उसकी फ़र्स्ट वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, एक हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, एक हमारे पास है 3y माइनस 4 सेकेंड रो की सेकेंड वैल्यू जो है वो हमारे पास इज़ इक्वल होगी सेकंड मैट्रिक की सेकंड रो की सेकंड वैल्यू के। ठीक है, अब यहाँ पे x आ रहा था, अब इन दोनों वैल्यू के ले लेंगे। कैसे लेंगे, हमने क्या करना है, हमने ले लेनी है, हमने वैल्यू लेनी है, ये देखें हमने वैल्यू लेनी है x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2 एंड 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2। x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2 को इक्वेशन 1 कह देंगे, और 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2 को इक्वेशन 2 कह देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास है क्या, इक्वेशन 1 हमारे पास दी गई है x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे +3 है, +3 को हम इधर ले जाएंगे, तो +3 हमारे पास उसका साइन चेंज हो जाएगा, जब हम उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास 2 माइनस 3 हो जाएगा, -3 +3 जो होगा जब उधर जाएगा तो हमारे पास -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 -3, इसमें से 2 में से -3 निकालें तो हमारे पास आंसर आता है -1। हमने क्या फ़ाइंड करना था, हमने x की वैल्यू फ़ाइंड करनी थी। तो जी हमारे पास x की जो वैल्यू है वो हमारे पास फाइंड हो गई, x इज़ इक्वल टू -1। अब हमारे पास दो इक्वेशन थी, एक हमारे पास इक्वेशन 1 थी, उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो रह जाती है इक्वेशन वो हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। जी, तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी उसको सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू जो आई वो x इज़ इक्वल टू -1 थी। अब हमने x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन जो अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -1 आ गई है। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 2 था। अब यहाँ पे -4 है, -4 को हम इधर ले जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 2 + 4 करेंगे तो हमारे पास 6 रह जाएगा। अब हमारे पास क्या रह गया, 3y इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, और अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके 3, यहाँ पे जाके 3 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 3 को हम 6 को जो 3 के टेबल पे डिवाइड करें तो 3 2 6 आता है, तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, x की वैल्यू हमारे पास -1 आई इक्वेशन 1 से, और y की वैल्यू हमारे पास 2 आई है इक्वेशन 2 से। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यही बस चीज़ हमें कही गई थी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 के अंदर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, उसको भी हम इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। चलिए आप वो देखते हैं।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 2 है उसके अंदर क्या कहा है, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि आपने x और किसको फाइंड करना है, x और y को फाइंड करना है, जबकि आपके पास मैट्रिसेस जो हैं वो इस तरह से दिए गए होंगे x+3 1 -3 3 y -4 इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक है y 1 एंड -3 एंड 2x। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, जो राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक है उसकी जो पहली वैल्यू है x+3 वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, लेफ़्ट हैंड साइड के मैट्रिक की पहली वैल्यू के y के इक्वल होगी। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास 1 जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये दोनों तो इक्वल आएंगे, तो इनको हमें अब इसमें से हम कुछ नहीं करेंगे, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। उसके बाद -3 इज़ इक्वल टू -3 ये भी इक्वल है, इसको भी हम नहीं लेंगे। ठीक है, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 3y - 4 इज़ इक्वल टू 2x। अब ये देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट साइड इसकी इक्वल नहीं है, और उसके अलावा x+3 इज़ इक्वल टू y, इन दोनों की जो है ना हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अब इन वाली जो वैल्यूज़ होंगी इनको हम ले लेंगे, x+3 इज़ इक्वल टू y को हम इक्वेशन 1 कहेंगे, और 3y - 4 इज़ इक्वल टू 2x को इक्वेशन 2 करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम इनको सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जी, तो हमने ये देखें x+3 इज़ इक्वल टू y को इक्वेशन 1 कह दिया, 3y - 4 इज़ इक्वल टू 2x को इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 1 से क्या किया, इक्वेशन 1 में जो हमारे पास +3 था उसको हम इस वाली साइड पे ले गए। ठीक है, तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू y - 3 होगा, तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये जो हमारे पास x इज़ इक्वल टू y - 3 जो नई इक्वेशन बनी थी इक्वेशन 1 से, इसकी जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो देखें इक्वेशन 2 के अंदर जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं देखें इक्वेशन 2 के अंदर जब हमारे पास x की वैल्यू पुट करती हैं तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन 2 देखें हमारे पास जो इक्वेशन 2 थी वो हमारे पास 3y, इक्वेशन 2 हमारे पास 3y - 4 इज़ इक्वल टू 2x थी। अब यहाँ पे जो x है ना, यहाँ पे हमने इस x की जगह ये वाले x की वैल्यू पुट करनी है, x इज़ इक्वल टू y - 3 ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे देखें यहाँ पे हमने x की जगह हमने क्या किया, x की जगह y - 3 जो वैल्यू थी हमारे पास इक्वेशन 3 बनी थी वो हमने पुट कर दी। ठीक है, अब देखें 3y - 4 इज़ इक्वल टू 2 इन इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हमारे पास आ जाएगा 2y - 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे y वाली वैल्यू अगठी कर लेंगे और रियल नंबर्स वाली वैल्यू अगठी कर लेंगे। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है, तो 2y को हम इस वाली साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, 2y को इस वाली साइड पे ले जाएंगे, और जो हमारे पास -4 है इसको हम इस वाली साइड पे लेके आएंगे तो वो हमारे पास +4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 2y हमारे पास +2y था, तो जब ये हमारे पास इस वाली साइड पे गया तो हमारे पास -2y होगा, और -4 जो था इस वाली साइड लेफ़्ट साइड पे आया तो वो हमारे पास +4 हो गया। ठीक है, 2y राइट साइड पे गया तो -2y हो गया, -4 जो था हमारे पास राइट से लेफ़्ट साइड पे आया तो हमारे पास +4 हो गया। ठीक है, -6 में से हम +4 करेंगे तो वो हमारे पास -2 आएगा। ठीक है, इसी तरह 3y - 2y करेंगे तो वो हमारे पास y आएगा। ठीक है, अब देखें y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। अब ये जो y की हमारे पास वैल्यू -2 आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करके वहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास देखें हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आई थी x की, ये प्रॉपर x की एक रियल वैल्यू नहीं थी आई। ठीक है, यहाँ पर y था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास y था, ये तो हमने इसलिए किया ना कि हम दरअसल क्या करना चाह रहे थे, हम कहते थे कि चलो x से ये वाली वैल्यू इक्वेशन बना लेते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करके यहाँ से हम क्या कर लें, यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लें, और जैसे y की वैल्यू फाइंड हो तो वहाँ से फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, तो अब जो हमारे पास जो y की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या है, 2 है, -2 है, उस वाली y की वैल्यू को हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो -2 - 3 जो होगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी। देखें जी, तो ये देखें हमने यहाँ पे इक्वेशन 3 के अंदर y की वैल्यू पुट की तो -2 - 3 तो हमारे पास -5 आ गया। अब हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारे पास -5 है और y की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो यही हम फाइंड करना चाह रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था। तो इंशाल्लाह मैं कल आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊँगी।
आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको ईज़ी से ईज़ी वे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करवाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।